नमस्ते दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, कुशल शिल्पकला और व्यापक व्यापार नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने का आधार प्रदान करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान, धोलावीरा, गुजरात, भारत, राखीगढ़ी, हरियाणा, भारत और लोथल, गुजरात, भारत हैं। हड़प्पा पहला स्थल था जिसे 1921 में खोजा गया और इसी के नाम पर सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। मोहनजोदड़ो अपने ग्रेट बाथ के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी वास्तुशिल्प क्षमता का प्रमाण है। धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, जबकि राखीगढ़ी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। लोथल अपने डॉकयार्ड और मोती बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना थी। इसके नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जिनमें सुसंगठित सड़कें, समान आकार की ईंटों से बने मकान और उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। सार्वजनिक संरचनाओं में कुएं, अनाज भंडार और बहुमंजिला मकान शामिल थे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जिसे संभवतः धार्मिक या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, उनके वास्तुशिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्था उनके प्रशासनिक दक्षता और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे और सिंचाई प्रणाली का भी उपयोग करते थे। व्यापार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं, जहां उन्हें मेलुहा कहा गया है। मुहरों, माप और तौल के उपकरण उनके मानकीकृत व्यापार प्रणाली को दर्शाते हैं। इसके अलावा कारीगर मोती बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और धातुकर्म में निपुण थे। सामाजिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता समानतावादी प्रतीत होती है। यहाँ बड़े महलों या मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। सांस्कृतिक वस्तुएं जैसे मिट्टी की मूर्तियां, मुहरें और अब तक अपठित सिंधु लिपि उनके समाज और धार्मिक विश्वासों की झलक देती हैं। प्रकृति पूजा, उर्वरता के प्रतीकों का सम्मान और धार्मिक अनुष्ठान उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा थे। नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति और पशुपति मुहर उनकी कला और आध्यात्मिक परंपराओं को उजागर करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसके पतन के कारण आज भी बहस का विषय है। संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और इंडो आर्यन आक्रमण शामिल है। हालांकि इसका प्रभाव बाद की सभ्यताओं पर पड़ा, विशेष रूप से शहरी नियोजन, व्यापार प्रणाली और कृषि प्रथाओं में। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन समाजों की रचनात्मकता और कुशलता का प्रमाण है। इसकी उन्नत नगर योजना, कलात्मक उपलब्धियां और संगठित आर्थिक प्रणाली आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यूपीएससी की तैयारी के लिए इसके अद्वितीय पहलुओं, योगदानों और ऐतिहासिक महत्व को समझना आवश्यक है। इस सभ्यता का अध्ययन न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि इस पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने में भी सहायक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।